हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एरर ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी जो नॉर्मल आई है उसको आप बोलते हो ई मेट्रोपिक, EMMETROPIC, ई मेट्रोपिक आई बोलते हो। मतलब कि जो हमारी जो लाइट रेज आ रही हैं, कोई भी आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो किससे देख रहे हो, लाइट रेज जो उससे आ रही होती हैं उसको आपकी जो फोकस कर पाते हो क्लियरली इमेज बनाने के लिए ऑन द रेटिना। अगर प्रॉपर फोकस कर पाते हो तो उसको आप बोलते हो ई मेट्रोपिक आई या फिर नॉर्मल आई। लेकिन अगर ये एबिलिटी ना रहे, मतलब इम्प्रॉपर रिफ्रैक्शन हो, तो उसको आप बोलते हो ए मेट्रोपिक आई। ए मेट्रोपिक मतलब एरर ऑफ रिफ्रैक्शन को ही बोलते हैं। तो होता क्या है, इन विच द पैरेलल रेज ऑफ लाइट डू नॉट कम टू फोकस अपॉन रेटिना विद एकोमोडेशन एट रेस्ट। यानी जो लाइट रेज आ रही हैं वो फोकस ना हो पाए रेटिना पे विद एकोमोडेशन एट रेस्ट, उसको आप बोलते हो एरर रिफ्रैक्शन या फिर रिफ्रैक्टिव एरर्स बोलते हैं। अगर हम बात करें इसके इटियोलॉजी की या फिर टाइप्स की, तो इटियोलॉजी के अकॉर्डिंग टाइप्स हम बता रहे हैं तो वैसे तो ये दो तरीके का होता है हमारा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मेन जो दो टाइप हैं इसके। अगर हम बात करें एक्सियल एमेट्रोपिया की, मतलब देयर इज एबनॉर्मल लेंथ ऑफ द आईबॉल। यानी हम अब कारण और टाइप्स का दोनों का पढ़ रहे हैं। तो पहले अगर हम बात करें इटियोलॉजी की, तो अगर हमारी जो आई बॉल है उसकी लेंथ एबनॉर्मल हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है एरर ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा, हमारे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं जो लाइट रेज को आगे से आगे रिफ्रैक्ट करेंगे, उनकी कर्वेचर में एबनॉर्मेलिटी है उस वजह से, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एबनॉर्मल है उस वजह से, या फिर जो लेंस है उसकी एबनॉर्मल पोजिशनिंग है उसकी वजह से हमारा जो है ये एरर ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। अब हम बात करते हैं इसकी कि जो हमारा मायोपिया होता है उसमें क्या होगा। जो एक्सियल लेंथ होती है ना, उसमें एक्सियल एमेट्रोपिया यानी जो लेंथ है आई बॉल की, मायोपिया में बढ़ जाती है, हाइपरमेट्रोपिया में कम हो जाती है। कर्वेचर की बात करें तो मायोपिया में कर्वेचर बढ़ जाता है हमारे रिफ्रैक्टिंग सरफेस जैसे कॉर्निया या लेंस का, और हाइपरमेट्रोपिया में फ्लैटर हो जाते हैं, नॉर्मल से फ्लैट हो जाएंगे। इंडेक्स की अगर हम बात करें, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मायोपिया में बहुत ज्यादा हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया में बहुत कम। अगर हम लेंस की पोजीशन की बात करें तो मायोपिया में जो लेंस है वो फॉरवर्डली डिस्प्लेस्ड हो जाता है, हाइपर में पीछे की तरफ हो जाता है यानी बैकवर्ड डिस्प्लेस हो जाता है। मायोपिया होता क्या है, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस इसको आप बोलते हो। यानी जो पेशेंट है मायोपिया में पास की चीजें देख पा रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास की देख पा रहा है, दूर की नहीं देख पाता। तो इट इज अ डायऑप्ट्रिक कंडीशन ऑफ द आई इन विच द accommodation at rest incident parallel rays of the light come to focus anterior to the light sensitive layer of retina। हमने आपको बताया जो नॉर्मल हमारा होता है उसमें जो लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से आई वो हमारे रेटिना पे फोकस होती हैं जाके, तब आपको उसकी प्रॉपर इमेज दिखाई देती है। लेकिन अगर वो जो लाइट रेज आ रही हैं वो फोकस ना हो पाए रेटिना पे, कहाँ फोकस हो, रेटिना से पहले ही कहीं फोकस हो जाए, तब उसको होता है मायोपिया। ठीक है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं हमारे, तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं कि जो लाइट रेज है नॉर्मली आप पहले नॉर्मल का बनाना कि नॉर्मल में जो लाइट रेज आ रही हैं वो फोकस होते दिखा देना रेटिना पे। जब हम मेट्रो जो हमारा मायोपिया है उसकी बात करेंगे तो इसमें जो लाइट रेज है वो पहले ही फोकस हो जाती हैं रेटिना से। टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा कंजेनाइटल मायोपिया होता है, सिंपल और पैथोलॉजिकल। कंजेनाइटल रेयर कंडीशन है यानी बाय बर्थ जब ये प्रेजेंट होगा, तो इसमें क्या है, इट इज यूजुअली जो एरर होता है वो 8 से 10 डायोप्टर्स का होगा, और बायलेटरल मायोपिया देखने को मिल सकता है विद कन्वर्जेंट स्क्विंट है अगर पेशेंट को बाय बर्थ, तब देखने को मिलेगा। सिंपल मायोपिया क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है मायोपिया का। इसमें कोई डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं होते, फंडस जो हमारी रेटिना है उसमें कोई डीजेनरेटिव चेंजेस नहीं है, और ना ये प्रोग्रेस करता है आफ्टर एडोलसेंट। जैसे कि अब यूं नहीं है कि एज के साथ साथ नंबर बढ़ता जा रहा है, तो सिंपल में ये प्रोग्रेशन भी नहीं होता, कोई डिजेनरेटिव चेंजेस नहीं होते। फिर आता है हमारा पैथोलॉजिकल मायोपिया। पैथोलॉजिकल मायोपिया में डीजेनरेटिव चेंजेस आते रहते हैं और प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। यानी अर्ली चाइल्डहुड में किसी बच्चे को ये हो गया मायोपिया, फिर नंबर उसका बढ़ता रहता है, प्रोग्रेसिव है और डीजेनरेटिव चेंजेस आने लगते हैं। और जो रिफ्रैक्टिव एरर है वो जो पीरियड है ग्रोथ का, एक्टिव ग्रोथ जिसमें होती है उसमें बढ़ जाता है।
ठीक है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पेशेंट को जो है वो दूर का विजन दिखाई यानी दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, ब्लैक स्पॉट्स दिखाई देते हैं फ्लोटिंग बिफोर द आई, फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखाई देंगे, हेडेक होगा पेशेंट को, आई स्ट्रेन होगा, आंखों में जो है वो ऐसे स्ट्रेन लगेगा पेशेंट को, हेडेक रहेगा। साइंस की अगर हम बात करें तो डीजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं रेटिना पे या कोरोइड पे। कोरियो रेटिनल एट्रोपिक पैचेस देख सकते हो, अगर आप पोस्टीरियर पोल को एग्जामिनेशन करो तो उसकी, तो कोरोइड है और रेटिना है, वहां पे एट्रोपिक पैचेस देखने को मिल सकते हैं। अगर हाई डिग्री ऑफ मायोपिया, मायोपिया बहुत ज्यादा है किसी को, तो जो पोस्टीरियर पोल है आई बॉल का, वहां से हर्निएशन दिख सकती है, मतलब पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा देखने को मिल सकता है। और इसकी इनकी जो मायोपिक होते हैं उनकी आंखें प्रोमिनेंट होंगी विद डायलेटेड प्यूपिल्स, ये आप देखोगे ऐसा। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है मायोपिया की? रेटिनल हेमरेज होना, रेटिनल डिटैचमेंट होना, कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट हो सकता है, डीजेनरेटिव चेंजेस होने लगते हैं विट्रस में। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें स्फेरिकल कनकेव लेंसेज हम जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इसका भी आप डायग्राम बना सकते हैं। कनकेव लेंस जब हम लगाएंगे तो उससे होगा क्या, जो लाइट रेज आ रही है वो कहाँ पे, रेटिना पे फोकस हो जाती हैं, और पेशेंट को बोलना है जहाँ पे गुड इल्यूमिनेशन हो वहां पे रीड करना है, प्रॉपर डिस्टेंस रीडिंग अच्छे जो वो जहाँ पे अच्छी लाइट सोर्स हो वहीं करनी है और प्रॉपर डिस्टेंस से। और ऑपरेटिव प्रोसीजर जैसे रेडियल कैरेटोमी कर सकते हैं, कैरेटोटोमी मतलब, एक्जिमर लेजर करा सकते हैं, एपिकेरेटोफेकिया, ये हम जो वो ऑपरेटिव प्रोसीजर कर सकते हैं। फिर आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को आप क्या बोलते हो? लॉन्ग साइटेडनेस, दूर की चीजें तो देख पा रहा है लेकिन पास की चीजें नहीं देख पाता, तो हाइपरमेट्रोपिया उसको बोलते हैं। in which the parallel rays of the light coming from infinity are focused behind the retina with accommodation being at rest। यानी जो हमारी लाइट रेज इन्फिनिटी किसी कहीं से भी आ रही है, जो हमें चीज देखनी है वहां से लाइट रेज आई, तो वो रेटिना पे फोकस ना होके रेटिना के पीछे फोकस हो, उसको आप उसकी वजह से होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसके दो टाइप्स हैं, लेटेंट और मैनिफेस्ट। लेटेंट में क्या है, मतलब ये ओवरकम हो सकता है, लेटेंट में क्या कुछ टाइम के लिए हुआ, तो इट इज ओवरकम बाय नॉर्मल टोन ऑफ द सिलेरी मसल, यानी सिलेरी मसल की जब वो टोन सही नहीं थी इस वजह से होता है लेटेंट। और अगर अगर आप उनकी टोन को सही कर दो तो है वो लेटेंट हाइपर जो मेट्रोपिया वो ओवरकम ठीक हो जाता है। मैनिफेस्ट में क्या हो गया, अब इसमें जो सिलियरी मसल है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिम्टम्स की बात करें पेशेंट की, तो कई बार क्या होता है कि अगर अगर हम बात करें कि लो है, जो हाइपरमेट्रोपिया अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ, तो विजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेशेंट को, अगर उसकी जो टोन है सिलेरी मसल की वो नॉर्मल है तो। इसके अलावा हैवीनेस लग सकती है लीड्स में, डल पेन होगा पेशेंट को, फ्रंटो टेम्पोरल हेडेक होगा, लेक्रीमेशन या माइल्ड फोटोफोबिया, ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है फॉर नियर वर्क, पास का कोई भी काम करता है तो उसको ब्लरिंग ऑफ विजन लगेगा। साइंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो आई बॉल का साइज है वो स्मॉल होगा, एंटीरियर चैम्बर इनका शैलो होगा, और जो रेटिना है वो शाइन करेगी एज अ होल ड्यू टू ग्रेटर ब्रिलियंस ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टर्स। कॉम्प्लिकेशन क्या है इसकी, ऐसे पेशेंट को रिकरेंट स्टाई, चैलेजियन होना या ब्लेफराइटिस हो सकता है, या फिर इनको जो है वो कन्वर्जेंट स्क्विंट भी हो डेवलप हो सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन। ट्रीटमेंट की बात करें तो हम इसमें स्फेरिकल जो कन्वेक्स लेंस है वो लगाते हैं, तो इसका भी आप डायग्राम बना सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस लगाने के बाद जो लाइट रेज रेटिना के पीछे जो वो फोकस हो रही थी अब वो प्रॉपर रेटिना पे होती है। तीसरा इसमें आता है हमारा एस्टिग्मेटिज्म, यानी जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं वो मेन होते हैं हमारे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन इसका टाइप एक एक्सटिग्मेटिज्म भी है। इसमें क्या होगा, in which the parallel rays of light from the infinity cannot converge to a पॉइंट फोकस, यानी एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं हो पाती, एक ही पॉइंट पे फोकस होनी चाहिए तभी आपको वो इमेज सही दिखाई देगी। लेकिन एस्टिग्मेटिज्म में जो भी पैरेलल रेज आ रही हैं लाइट की वो एक पॉइंट पे जब वो कन्वर्ज नहीं होती, ठीक है। इसके क्या क्या कारण है, या तो फिर जो हमारी कॉर्निया है उसके कर्वेचर में वेरिएशन हो गई है, या फिर पार्शियल डिसलोकेशन हो गई है लेंस की। इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म होता है और इरेगुलर होता है। सिम्टम्स में क्या होगा, पेशेंट को डिफेक्टिव विजन होगा, ब्लरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा हेडेक हो सकता है पेशेंट को, हैवीनेस लगेगी लिड्स में, लैक्रीमेशन होना, माइल्ड फोटोफोबिया, तो ये हो सकता है। ट्रीटमेंट इसका क्या करें, अप्रोप्रिएट जो सिलेंड्रिकल लेंस है वो हमें पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया रिफ्रैक्टिव एरर्स।